सुबह का समय था। छोटे से गांव रामपुर में मिट्टी की एक टूटी फूटी झोंपड़ी के सामने गौरी झाड़ू लगा रही थी। झोपड़ी के अंदर उसका 10 साल का बेटा मोहन बैठा था। माँ, आज खाने में क्या बनेगा? बेटा, पहले मैं डिब्बा देख लूं। वो रसोई में जाती है। आटे का डिब्बा लगभग खाली, चावल खत्म, दाल नहीं, बस एक छोटे डिब्बे में थोड़ा सा चावल बचा था। गौरी की आंखें भर आईं। हे भगवान, बस आज का खाना बन जाए, कल का तो मुझे भी नहीं पता। मोहन माँ की तरफ देख रहा था। वो समझ चुका था कि घर में कुछ नहीं बचा। गौरी ने वही आखिरी चावल धोकर चढ़ा दिए। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। गौरी ने दरवाजा खोला। सामने एक थका हुआ मुसाफिर खड़ा था। उसके कपड़े धूल से भरे थे, चेहरा पसीने से भीगा हुआ। वो मुश्किल से खड़ा था। बहन, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या थोड़ा खाना मिल सकता है? गौरी कुछ पल चुप रही। उसने पीछे रखा आखिरी चावल देखा, फिर अपने बेटे की तरफ देखा। गौरी के सामने 2 रास्ते थे। या वो खाना अपने बेटे को खिलाई, या भूखे मुसाफिर को। मोहन धीरे से माँ के पास आया। माँ, अगर इन्हें बहुत भूख लगी है तो मेरा हिस्सा भी इन्हें दे दो। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। वो मुसाफिर को अंदर बुलाती है। अपने आखिरी चावल पकाकर पूरी थाली उसी के सामने रख देती है। मुसाफिर बार बार मना करता है। तुम लोग क्या खाओगे? भगवान ने चाहा तो कल कुछ न कुछ मिल जाएगा। मुसाफिर खाना खाता है। जाते जाते कहता है, तुम्हारी इस दया को जिंदगी कभी नहीं भूलेगी। अगले दिन मोहन अचानक तेज बुखार से बीमार पड़ जाता है। गौरी के पास दवा के पैसे भी नहीं थे। वो गांव के सेठ धनराज के पास जाती है। पहले पुराना कर्ज चुकाओ, फिर पैसे मिलेंगे। रोती हुई गौरी लौट आती है। तभी गांव में खबर फैलती है, शहर से एक बड़ा व्यापारी आया है। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। गौरी भी मोहन को लेकर वहां पहुंचती है। मंच पर खड़ा वही व्यापारी उसी मुसाफिर जैसा दिख रहा था। गौरी हैरान रह जाती है। व्यापारी मुस्कुराकर कहता है, क्या तुम मुझे पहचानती हो? आप वही मुसाफिर? हाँ, मैं रघुवीर प्रसाद हूँ। मैं एक व्यापारी हूँ। उस दिन मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। मैं भूखा था। पूरा गांव मुझे लौटा चुका था, लेकिन तुमने अपना आखिरी खाना मुझे खिला दिया। जिस इंसान ने अपना आखिरी निवाला किसी और को दे दिया, उसे कभी भूखा नहीं रहना चाहिए। पूरा गांव शर्म से सिर झुका लेता है। वो गौरी को पक्का घर बनवा कर देता है। छोटी राशन की दुकान खुलवाता है और मोहन की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाता है। गांव के डॉक्टर से मोहन का इलाज भी करवाता है। कुछ महीनों बाद गौरी की दुकान पूरे गांव में सबसे ईमानदार दुकान कहलाने लगी। सेठ धनराज के ग्राहक भी कम होने लगे। एक दिन वही सेठ गौरी की दुकान पर आता है। गौरी मुस्कुराकर उसे उधार में राशन दे देती है। सेठ शर्मिंदा होकर पूछता है, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, फिर भी तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? गौरी मुस्कुराकर कहती है, अगर मैं भी आपकी तरह बन जाऊं तो उस दिन भूखे मुसाफिर को खाना कौन खिलाता? सेठ की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो अपनी गलती मान लेता है। दया और इंसानियत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो दूसरों की मदद करता है, उसका अच्छा कर्म किसी न किसी रूप में उसके पास लौटकर जरूर आता है। Please like, share and subscribe our channel.